बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफ़ियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल हिना व्लॉग 2 को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज है 7वां रोज़ा और मैं उठ चुकी हूँ। दोपहर का टाइम है। ये बर्तन मैंने सारे समेट के रख लिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे किचन में सिंक नहीं है, तो बर्तन मैं हमेशा इसी तरह धोती हूँ। सारे बर्तन समेट कर बास्केट में रख लेती हूँ। उसके बाद सहन में या किचन में बैठ के धो लेती हूँ। और अक्सर आप लोगों ने देखा है मुझे बर्तन धोते हुए। तो यहाँ मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। सबसे पहले ख़वातीन की कोशिश होती है कि भाई किचन और घर को साफ़ सुथरा कर लें, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। आज इरफान ने कहा था कि चिकन पुलाव बना लेना। मेरी शुरू से आदत रही है कि इफ्तार के बाद जो है ना, खाना बिल्कुल नहीं खाती हूँ मैं। तो इरफान ने कहा कि पकोड़े नहीं बनाओ, खाना बना लो ताकि सब मिलके खाना खा लें। इफ्तार में जो है ना, पकोड़े समोसे खा के पेट बहुत ज़्यादा भारी भारी हो जाता है। तो इसलिए मैंने आज फ़ैसला किया है कि आज पकोड़े या तो कम बनेंगे या नहीं बनेंगे। चलिए जी, आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने इसके लिए बहुत वेट किया है। और ये देखें जी, मैं पिछले संडे बाज़ार गई थी, रमज़ान से पहले जो संडे आया था। तो वहाँ से मैं ये चादर लेकर आई हूँ और ये मैंने लुंडा से ली है चादर। और इसका प्रिंट देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। किंग साइज़ की बेडशीट है ये। इसे ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि सिंगल बेड की तो मिल जाती है लेकिन डबल बेड की मिलना मुश्किल होती है। और ये तकिए के कवर मैंने अपने इलाके से ही लिए थे। और ये जो कुशन आपको नज़र आ रहे हैं, ये 8 साल पुराने कुशन हैं और 8 साल से ही मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ। और अब धुल धुल के इनका कलर फेड हो गया है। इतने अच्छे सिले हुए हैं ये, और जिप वगैरह भी लगी हुई है। तो मुझे तो लुंडा की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। एक तो क्वालिटी वाइज अच्छी होती हैं, दूसरा ये कि चलती बहुत हैं। तो जी, ये जो है ना, काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जो लुंडा की चीज़ों को इस्तेमाल करना बुरा समझती हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल रही है घर सजाने के लिए, घर को अच्छा रखने के लिए, तो आपको लाजमी ले लेनी चाहिए। महंगाई जिस कदर बढ़ती जा रही है, नई चीज़ें अगर आप बाज़ार से लेने जाएँ तो वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं। मेरा बेड जो है वो किंग साइज़ का है, तो इसकी चादर तकरीबन 12 से लेके 1500 तक की आती है। और वो वक्त के साथ साथ जो है ना, उसके कलर भी फेड हो जाते हैं। और इसलिए जो है ना, मैं लुंडा की चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देती हूँ। एक तो क्वालिटी अच्छी होती है, दूसरा ये कि प्राइस भी अच्छे होते हैं। और ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी लाने के लिए, तो अब मैं लेकर आ चुकी हूँ। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक रही जम्स की बात, तो पहले मुझे भी यही लगता था कि इन चीज़ों को यूज़ करने से जरासीम वगैरह जो है वो स्किन के ऊपर लग जाते हैं, बच्चों को और हम लोगों को भी जो है वो नुकसान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये चीज़ें बाहर से आती हैं तो फुल सैनिटाइज़ होकर आती हैं, और हमारे मुल्क में जब ये आती हैं तब भी इनको सैनिटाइज़ किया जाता है। ऐसा मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियो में देखा है और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बनाई हुई है। तो मैं मुतमईन हो गई। जब भी मैं लुंडा से कोई चीज़ लेकर आती हूँ, तकिए के कवर हों या बच्चों की यूज़ की चीज़ें हों या घर को सजाने की कोई चीज़ें हों, तब मैं लाकर उनको ज़रूर वॉश करती हूँ। हर खातून ही वॉश करती है क्योंकि उसके दिल में डाउट होता है कि भाई इसमें जम्स वगैरह ना हो। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इनको लाएँ और इसको अच्छे से सर्फ में भिगा दें, और उसके बाद जब आखिरी पानी से इसको वॉश करने लगें तो उसमें जो है ना, थोड़ा सा डिटोल डाल दें, क्योंकि डिटोल जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है और एंटी बैक्टीरियल होता है। तो उससे सारे जम्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, स्ट्रेचेबल स्टफ़ है, जर्सी टाइप का ये कपड़ा है। और थोड़ी सी छोटी थी ये चादर, क्योंकि ढूंढ ढूंढ कर मैंने ये बड़ी मुश्किल से ये चादर निकाली थी। और यहाँ दूसरी चादर मैंने ये ली थी, लगे हाथों मैंने 2 चादर ले ली थी। इसके प्राइस मैं आपको अभी बताने लगी हूँ जी। ये एक चादर मुझे कितने में पड़ी है। इसका प्रिंट देख सकते हैं और इसका स्टफ़ तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल प्योर कॉटन है ये। और इस पर बुर वगैरह कहीं पर भी नहीं है, ना ही ये कहीं से फटी हुई है। बिल्कुल सही सलामत चादरें थीं और मैंने इसीलिए मौका जाने नहीं दिया और मैंने 2 चादरें ले ली। और ये एक चादर मुझे 350 की पड़ी है, यानी कि दोनों चादरें मैंने 350 की ली हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको भी अपना घर सजाना है और आपके बजट में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि नई चीज़ों से आप सोचती रहती हो कि भाई जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं जाके नई चीज़ें ख़रीदूँगी, तो फिर आप सोचती रह जाओगी मेरी तरह। मैंने भी काफ़ी टाइम से यही सोचा कि थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लेती हूँ, लेकिन नहीं हो सके। पैसे कभी भी जमा नहीं होते, कहीं ना कहीं उनका जुगाड़ लग जाता है और वो खर्च हो जाते हैं। चादरों का साइज़ हमेशा छोटा बड़ा होता है, ये आपको अपने हिसाब से लेनी पड़ती है। तो ये वाली चादर मैंने ले ली थी और इसमें भी मुझे 4 साढ़े 4 इंच कपड़ा जो है ना वो एक्स्ट्रा मिल गया था। तो इसकी भी मैं सिलाई खोल चुकी हूँ, तो इसलिए जो है ना मुझे ये चादर भी अच्छी लगी तो मैंने ले ली।
कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मेरा बेड आप लोगों को कैसा लग रहा है, चादरें कैसी लग रही हैं, मैंने सही प्राइस में ली हैं या महंगी ली हैं। तो ये कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है। जो ख़वातीन बाज़ार जाती हैं उनको आइडिया होगा कि मैंने महंगी ली हैं या सस्ती ली हैं, तो लाजमी बताइएगा। रमज़ान बरकतों वाला, नेमतों और रहमतों वाला महीना है जी, और अल्लाह पाक हर घर में जो है ना अपनी नेमतें रहमतें ज़रूर अता फ़रमाते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान थी क्योंकि सैलरी भी हमारी टाइम पर नहीं मिली थी और राशन भी घर में ख़त्म हो चुका था। तो वही बात है ना कि जब अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करते हैं। तो जी ये जो है ना राशन हमें मिला है। रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे लोग कार खैर करते हैं और मेरी भी दुआ यही है कि अल्लाह पाक हमेशा हमें देने वाला रखे। लेकिन अभी कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि ये राशन मुझे किसी नेमत से कम नहीं लग रहा था। आगे जिस तरह ईद आ रही है, फिर बच्चों के पेपर हो रहे हैं, फिर कोर्स का मसला, फ़ीस का मसला और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे देख कर सोच कर चलना पड़ता है। तो ये राशन जिन्होंने हमें दिया है, पिछले साल भी मुझे दिया था, उनको अच्छे तरीके से पता है मेरे घरेलू हालात क्या हैं। तो मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा तौफ़ीक अता फ़रमाए, इस तरह की कार खैर हमेशा वो करते रहें। और राशन में अच्छा खासा सामान था, अगर हम ये दुकान से लेने जाएंगे तो अच्छा खासा अमाउंट हमारा जो है वो ख़र्च हो जाएगा। तो जी ये रमज़ान की बरकतें होती हैं जो अल्लाह पाक कहीं ना कहीं किसी न किसी वसीले से हर ज़रूरतमंद को पहुंचा देते हैं। तो जी राशन में काफ़ी सारी चीज़ें थीं, बेसन, सफ़ेद चना, ब्लैक चना, दाल थी चने की, मसूर की, और शरबत था, पत्ती थी, खजूर का पैकेट था, सेवइयाँ थीं और 2 किलो ऑयल था, नमक था, यानी कि ज़रूरत की हर चीज़ उन्होंने इस राशन के थैले में बांध के दी थी। और राशन देने का मकसद उनका सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि हमारी ईद अच्छी गुजर जाए, हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। अल्लाह पाक जिसे चाहे वसीला बना देते हैं, इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होता। बहरहाल जी मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक उनको उनके रिज़्क़ में खैर बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें भी तौफ़ीक दे कि हम भी अपने रिज़्क़ के हलाल में से जो भी हो सकता है अल्लाह के नाम पर सदका खैरात कर सकें। तो यहाँ देख सकते हैं राशन की हर चीज़ मैंने लगा दी है और यही राशन है सारा। और ये राशन लेते हुए ना एक दिल को बड़ा वो होता है जी कि अल्लाह पाक हमें भी इस तरह तो के काम, नेकी के काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम भी ये कार खैर हमेशा करते रहें। इंशाअल्लाह एक ना एक दिन वो वक्त ज़रूर आएगा जब हम भी ऐसे कार खैर में हिस्सा लेंगे अपना। और यहाँ ये देख सकते हैं चावल अच्छा वाला है और काफ़ी महंगा वाला चावल है ये। मैं तो ये चावल यूज़ भी नहीं करती, टूटा हुआ चावल यूज़ करती हूँ अपने बजट को देखते हुए, लेकिन फिर भी अल्लाह ने नसीब किया है तो ज़रूर यूज़ करेंगे जी। और इंशाअल्लाह ईद में इसी का ही पुलाव वगैरह जो भी बनेगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बज़ाहिर तो ये एक छोटी सी नेकी है, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये बहुत बड़ा कार खैर है, इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है और अल्लाह ताला इसे कबूल व मंजूर फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अफ्तार का टाइम हो गया था, ना चाहते हुए भी मैंने पकोड़े बना लिए थे क्योंकि अज़ल्फ़ा ने कहा मम्मा रमज़ान में अगर पकोड़े ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं है इफ़्तार का। तो इसीलिए मैंने कुछ आलू वाले, कुछ प्याज वाले बना लिए थे। और ये शाम के टाइम जो है ना रोल वाला आ गया था हमारी तरफ। ये बने बनाए रोल मिलते हैं, सभी की तरफ मिलते हैं, बेकरी से भी मिल जाते हैं, तो हमारी तो गली में आ जाता है ये, तो उससे फटाफट मैंने ले लिए थे और ये फ्राई कर रही हूँ। मैं रोज़े में थोड़ा ही वक्त रह चुका है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।